नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज उपस्थित हूँ। राशिफल के साथ आज 5 नवंबर 2024 तदनुसार विक्रम संवत 2081 शक संवत 1946 मास कार्तिक शुक्ल पक्ष तिथि चतुर्थी वार मंगलवार। आज नक्षत्र ज्येष्ठा 9:45 तक रहेगा। इसके बाद मूल नक्षत्र रहेगा। आज का सूर्योदय 6:20 पर और सूर्यास्त 5:22 पर रहेगा। आज का अभिजित मुहूर्त रहेगा 11:29 से 12:13 मध्याह्न। आज का राहु काल रहेगा सायं 2:37 से 3:54 तक। ये था आज का पंचांग। मेष राशि के जातक आज के दिन भूमि भवन वाहन से संबंधित लाभ प्राप्त करेंगे। राज्य पक्ष से लाभ प्राप्त होगा, पिता से सहयोग प्राप्त होगा। राज्य पक्ष से शासन सत्ता की ओर से चला आ रहा कोई लंबित कार्य पूरा होगा। मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। भाग्य से कुछ बिगड़े हुए काम बनेंगे। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। कुटुंब में चला आ रहा वैमनस्य दूर होगा। भाग्य से किसी धार्मिक उत्सव में भाग लेंगे। मांगलिक कार्य आपके घर में संपन्न होंगे। भूमि भवन वाहन से संबंधित पर्याप्त मात्रा में लाभ प्राप्त होगा। जो जातक वर्तमान समय में भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य कर रहे हैं अथवा बिल्डर्स के क्षेत्र में कार्य करते हैं अथवा भवन निर्माण सामग्री से संबंधित व्यवसाय करते हैं, उनके लिए आज का दिन शुभ रहेगा। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, उनके लिए भी आज अनुकूल रहेगा। कुछ परिस्थितियों में मेष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य से संबंधित और नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसके लिए सावधान रहें। मंगलवार के दिन लाल वस्तु का दान करें। ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। वृष राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ नहीं रहेगा। पराक्रम में हानि होगी। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा। कोई अप्रिय समाचार प्राप्त होगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहेगी। शुभता में कमी आएगी। आयु से संबंधित समस्या रहेगी। स्वास्थ्य से संबंधित विकार होने की स्थिति रहेगी। समाज में कोई व्यक्ति आपसे शत्रुवत व्यवहार करके आपको मानसिक पीड़ा पहुंचा सकता है। मातृपक्ष से अप्रिय समाचार प्राप्त होगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित आज क्रय विक्रय न करें। आज के लिए दिन अनुकूल नहीं रहेगा। जो जातक व्यवसायिक कार्य कर रहे हैं और उनका साझेदारी का अनुबंध है, उनके लिए आज नया कार्य करना शुभ नहीं रहेगा। पुराने अनुबंधों में उन्हें सामान्य लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, उनके लिए सामान्य अनुकूलता रहेगी। विशेष रूप से अनुकूलता प्राप्त करने के लिए बुधवार के दिन शुभवार वेला में गणेश जी को दूर्वा समर्पित करें। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करें। अंगन्यास आदि करके पंचोपचार पूजन करके गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, आपके लिए दिन शुभ होगा। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन धन से संबंधित, कुटुंब से संबंधित मामलों में लाभप्रद होगा। परिवार के किसी सगे संबंधी से धन लाभ का योग बनेगा। कुटुंब में चला आ रहा वैमनस्य दूर होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। आपस के संबंध सामान्य होंगे। मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक क्षेत्र में चला आ रहा अनुबंध सफल होगा। कोई नए साझेदारी का कार्य आपके लिए लाभप्रद होगा।
जो जातक शासन सत्ता से संबंधित कार्य कर रहे हैं, जिनका अनुबंध व्यवसायिक मामलों में सरकारी कार्यों से है, उनके लिए भी आज का दिन अनुकूल होगा। उच्चाधिकारी का सानिध्य प्राप्त होगा। परस्पर सहयोग से पर्याप्त धन मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं रहेंगी। इनके लिए उचित आहार विहार का पालन करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी के 12 नामों का पाठ करें। हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाएं। पंचोपचार विधि से पूजन करें। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके लिए दिन शुभ होगा। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। विशेषकर मन खिन्न रहेगा। कोई अप्रिय समाचार प्राप्त होगा। कुटुंब में किसी व्यक्ति के कारण आपके मन को ठेस पहुंच सकती है। व्यवसायिक अनुबंध सफल नहीं होंगे। शत्रु पक्ष से हानि होगी। कोई शत्रु आपको हानि पहुंचाने का प्रयत्न करेगा, सावधान रहें। संतान पक्ष से सामान्य लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में विशेष लाभ प्राप्त होने का योग नहीं है, परंतु आर्थिक मामलों में 50% के लगभग आपको लाभ प्राप्त होगा। परंतु स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। मांगलिक कार्य के समाचार तो प्राप्त होंगे, परंतु उनमें सम्मिलित होने का समय नहीं मिलेगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित बाहरी पक्ष से कार्य लेने के संबंध में आपको सामान्य सफलता मिलेगी। आज के दिन नए अनुबंध न करें, पुराने अनुबंधों में ही कार्य करें। व्यवसायिक लेन देन सावधानी से करें। व्यवसाय आदि में बार बार असफल होने की स्थिति में, बार बार असफलता प्राप्त होने की स्थिति में शनिवार के दिन काला वस्त्र, उड़द और लोहे का कोई पात्र अथवा कोई वस्तु दान करें। भूमि भवन वाहन से संबंधित जो व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए विशेष शुभ फलदायी रहेगा। शनिवार के दिन शनि की होरा में ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः मंत्र का जप करें। 23,000 मंत्र जप करने के पश्चात उसका दशांश हवन करें। आपके चले आ रहे अनुबंध सफल होंगे। समस्या का समाधान होगा। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन बाहरी संबंधों से लाभप्रद रहेगा। जो जातक व्यवसायिक अनुबंध पर कार्य करते हैं उनके लिए बाहर से होने वाले आयात और निर्यात में पर्याप्त सफलता प्राप्त होगी। धन संबंधी लाभ प्राप्त होगा। संतान पक्ष से प्रिय समाचार की प्राप्ति होगी और धन लाभ का योग बनेगा। प्रतियोगी परीक्षा में संतान के सफल होने से मन प्रसन्न रहेगा। आय से संबंधित नया मार्ग प्रशस्त होगा। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। ससुराल पक्ष से प्रिय समाचार की प्राप्ति होगी। उपहार आदि भी भेंट प्राप्त हो सकती है। भूमि भवन वाहन आदि से संबंधित कार्य करने के लिए सिंह लग्न और राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। विशेष रूप से चली आ रही समस्याएं उनमें धीरे धीरे समाधान का योग बनेगा। यशमान प्रतिष्ठा के लिए रविवार के दिन सूर्य की होरा में सूर्य को जल दें। पश्चात रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला अथवा चंदन की माला से ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें अथवा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। पर्याप्त मात्रा में यशमान प्रतिष्ठा के साथ साथ धन लाभ का योग बनेगा। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन भूमि भवन वाहन आदि की खरीद और बिक्री से लाभ प्रदान करने वाला होगा। भूमि से संबंधित चला आ रहा विवाद समाप्त होगा। नया वाहन प्राप्त होने का योग है। परिवार से, समाज से प्रिय समाचार की प्राप्ति होगी। पर्याप्त मात्रा में धन लाभ का योग बनेगा, परंतु जीवन साथी का स्वास्थ्य सामान्य रूप से ठीक नहीं रहेगा। उसके प्रति अनुकूलता के लिए उचित आहार विहार का पालन करते हुए ऋतुचर्या का ठीक प्रकार से पालन करें।
इष्ट की आराधना करें। स्वास्थ्य से संबंधित प्रतिकूलता की स्थिति में अंगन्यास आदि करके पंचोपचार पूजा के साथ में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे, आपका दिन शुभ होगा। तुला राशि के जातकों का आज का दिन राज्य पक्ष से, शासन सत्ता से, पिता पक्ष से अनुकूलता वाला होगा। शासन सत्ता से लंबे समय से चला आ रहा कोई अनुबंध पूरा होगा, जिससे पर्याप्त मात्रा में धन लाभ का योग बनेगा। कोई उच्च अधिकारी आपका सहयोगी बनेगा। परस्पर मैत्री संबंध मजबूत होंगे। मन प्रसन्न रहेगा। दांपत्य जीवन में चला आ रहा गतिरोध दूर होगा। पराक्रम से धन लाभ होगा। भाई बहनों से पर्याप्त लाभ प्राप्त होगा। भाग्य से कोई नया कार्य संपन्न होगा। परंतु रक्त विकारों से, लीवर से संबंधित, हृदय से संबंधित कुछ समस्याएं आपको रह सकती हैं। इसलिए उचित आहार विहार का पालन करते हुए उचित दिनचर्या का पालन करें। ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करें। साथ में विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ के लिए लघु महामृत्युंजय मंत्र ओम जूम सह माम पालय पालय सह जूम ओम का जप करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के जातकों को भाग्य से पर्याप्त मात्रा में धन लाभ का योग बनेगा। भाग्य से किसी कार्य को संपन्न होने से सफलता प्राप्त होगी। पिता पक्ष से धन लाभ मिलेगा। राज्य पक्ष से अनुकूलता रहेगी। उच्च अधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा। व्यवसायिक अनुबंध सफल होंगे। परिवार में चला रहा गतिरोध दूर होगा। धन संग्रह का योग बनेगा। आप आज के दिन किसी नए कार्य में निवेश कर सकते हैं। जो जातक बैंकिंग आदि के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनके लिए बीमा आदि से संबंधित अनुबंध करने का शुभ दिन रहेगा। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। चला रहा गतिरोध दूर होगा। ससुराल पक्ष से प्रिय समाचार की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। आय का नया मार्ग प्रशस्त होगा। प्रतिकूलता की स्थिति में रक्त संबंधी विकार हो सकते हैं, नेत्र संबंधी विकार हो सकते हैं। इनसे सावधान रहने के लिए उचित आहार विहार का पालन करें। बुधवार के दिन हरी वस्तु का दान करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। हरा वस्त्र, हरा उड़द दान करें। गणेश अथर्वशीष अथवा गणेश पंचरत्न का पाठ करें। संबंधित समस्या का समाधान होगा। धनुराशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी चली आ रही समस्या का समाधान होने से मन प्रसन्न रहेगा। जो जातक व्यवसायिक मामलों में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। व्यवसायिक अनुबंध सफल होंगे। व्यवसायिक जीवन में सरकारी क्षेत्र से कोई नया अनुबंध होने का योग बनेगा। आयु आरोग्य की प्राप्ति होगी। विदेशी मामलों में सफलता प्राप्त होगी। विदेश से जिनका व्यापार चलता है उनको आयात निर्यात में सफलता में प्राप्त होगी। जो जातक विदेश यात्रा का योजनाबद्ध तरीके से संपन्न करने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। बाहरी संबंधों में पर्याप्त लाभ होने का योग बनेगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता होगी। रक्त विकार, तंत्रिका तंत्र से संबंधी समस्या जीवन साथी को परेशान कर सकती हैं। उचित आहार विहार का पालन करते हुए ऋतुचर्या का पालन करें, लाभ प्राप्त होगा। प्रतिकूलता की स्थिति में सफेद वस्तु का दान करें। बृहस्पतिवार के दिन ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात मंत्र का जप करें, लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा।
विशेषकर व्यवसायिक अनुबंध सफल नहीं होंगे। बाहरी संबंधों में हानि उठा। मकर राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ नहीं रहेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। नेत्र विकार होंगे और बाहरी संबंधों से हानि होने का योग रहेगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित मामलों में आज विशेष लाभ प्राप्त नहीं होगा। आपस में गतिरोध होने की स्थिति रहेगी। बाहरी संबंधों से नया अनुबंध आज के दिन अनुकूल नहीं रहेगा। व्यवसायिक मामलों में आंशिक सफलता प्राप्त करने का योग है। आज के दिन विशेष रूप से व्यवसायिक संबंध जो साझेदारी का कर रहे हैं उनके लिए भी लाभप्रद नहीं रहेगा। आपस का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। बाहरी मामलों में हानि उठानी पड़ेगी। यदि विदेश यात्रा का कार्य करने जा रहे हैं तो इसके लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज विशेष रूप से विदेश यात्रा की योजना न बनाएं। कोई नया व्यवसायिक अनुबंध न करें। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के समाधान के लिए उचित दिनचर्या का पालन करें। विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए शुभवार वेला में सोमवार के दिन सोमवार की होरा में चंद्रमा का कोष्ठक बना करके उसमें 7.5 रत्ती अथवा 9.5 रत्ती का मोती रखें। पंचोपचार अथवा षोडशोपचार विधि से उसका पूजन करके प्राण प्रतिष्ठा कराएं और चांदी की अंगूठी अथवा पैंडल में उसको बना करके सोमवार के दिन धारण करें। इससे आपका व्यवसायिक अनुबंध सफल होगा, मन प्रसन्न रहेगा, चली आ रही समस्या का समाधान होगा। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से लाभप्रद रहेगा। शत्रु पक्ष से चली आ रही हानि में लाभ प्राप्त होगा। शत्रु पराजित होंगे। धन से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित लाभ प्राप्त होगा। नया वाहन खरीदने का योग बनेगा। पर्याप्त मात्रा में धन लाभ होगा। संतान पक्ष से सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। संतान के प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने से आपको लाभ प्राप्त होगा। मन प्रसन्न रहेगा, परंतु हृदय संबंध से संबंधित, जोड़ों से संबंधित, नेत्रों से संबंधित विकार आपको पीड़ा पहुंचा सकते हैं। इनसे बचने के लिए रविवार के दिन शुभवार वेला में रुद्राक्ष की माला से ओम घृणिः सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। सूर्य को जल दें, आपको लाभ प्राप्त होगा। विशेष रूप से अनुकूलता प्राप्त करने के लिए ओम घृणिः सूर्याय नमः मंत्र का जप अनुष्ठान पूर्वक करें। आपके चले आ रहे कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। कार्य में होने वाला व्यवधान दूर होगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। मित्रता के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। जो जातक शेयर बाजार आदि में अपना निवेश करना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। व्यवसायिक अनुबंध सफल होंगे। राज्य पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। राज्य पक्ष से कोई बिगड़ा हुआ कार्य आज पूरा होगा। उच्चाधिकारी का सानिध्य प्राप्त होगा। उसके सहयोग से आप नया अनुबंध करने में सफल होंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। जीवन साथी के सहयोग से व्यवसायिक क्षेत्र में सफलता मिलने का योग बनेगा। धन संबंधी मामलों में सफलता प्राप्त होगी। विदेश से धन आगमन का योग बनेगा। कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। नए कार्य के संपन्न होने में मन प्रसन्न रहेगा। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता आदि के क्षेत्र में अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं उनके लिए कार्य को प्रारंभ करने का आज का दिन शुभ रहेगा। परंतु जिन जातकों का प्रयास बार बार निष्फल हो जाता है, ऐसे जातकों के लिए एक विशेष रूप से उपाय है।
शुभवार वेला में किसी योगी आचार्य से सरस्वती यंत्र बनवा करके उसमें विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करा करके गले में धारण करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। श्री सूक्त का पाठ करें, चली आ रही समस्या का समाधान होगा। ये था आज का मेष आदि राशियों का राशिफल। श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में हम प्रतिदिन किसी न किसी विशेष चर्चा को सुनते हैं। हमने पिछले दिनों में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा सुनी। आज का महत्वपूर्ण विषय रहेगा स्वास्थ्य लाभ के लिए, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए, वास्तु आदि की समस्या से मुक्त के लिए हम विशेष रूप से विशेष वार वेला में शुभ मुहूर्त में शिव जी की आराधना करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम शिव जी की अनेक प्रकार की साधनाएं करते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होने पर, नाड़ी दोष की समस्या होने पर, परस्पर वैमनस्य अथवा शत्रुता होने पर सफलता प्राप्त करने के लिए हम महामृत्युंजय का अनुष्ठान करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, जिनमें पाठात्मक, अभिषेकात्मक और हवनात्मक के 3 विधियों का हम अनुशीलन करते हैं, इनके आधार पर करते हैं। शिव जी की साधना में एक विशेष साधना है जिसे हम संजीवनी साधना कहते हैं। संजीवनी साधना यद्यपि विशेष रूप से कठिन साधना है, सामान्य व्यक्ति को स्वयं उसको नहीं करना, किसी उचित आचार्य गुरु के मार्गदर्शन में ही उस साधना को संपन्न करना। परंतु इस साधना से मिलने वाले लाभ अद्भुत होंगे। आपकी समस्त प्रकार की चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा। जिन जातकों को असाध्य रोग है, हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा करके परेशान हैं, परंतु उस रोग में उनको लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों के लिए संजीवनी साधना, संजीवनी यंत्र का पूजन करना और मंत्र का जप करना विशेष रूप से लाभप्रद होता है। सामान्य रूप से हमारे जीवन में जब हम जन्मपत्रिका की बात करते हैं अथवा किसी कन्या और वर के आपस के संबंधों की बात करते हैं, तो आपस के संबंधों में प्रतिकूलता की स्थिति में, नाड़ी दोष की स्थिति में, मांगलिक योग की स्थिति में हम इस साधना को करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चला आ रहा परस्पर जो गतिरोध है उसे दूर कर सकते हैं, आपसी संबंधों को मधुर बना सकते हैं, संतान आदि से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान कर सकते हैं। परंतु सावधानी ये है, इसे किसी योग्य मार्गदर्शक के सानिध्य में ही करना, स्वयं नहीं करना है। ये था आज का मेष आदि राशियों सहित ज्योतिष विषय पर कुछ महत्वपूर्ण चर्चा। मैं पंडित राजेश शास्त्री आपके बीच में उपस्थित था। राशिफल के साथ पुनः उपस्थित होंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय 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 वृंदावन धाम।